हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिता स्टडी स्पेस। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड है 3 टाइप में, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं डेड और डीके मैटर पे, फॉर एग्जाम्पल फंगाई, ब्रेड मोल्ड। पैरासिटिक क्या होता है? ये पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये अपने होस्ट के बॉडी में रह के फीड करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड, और ये अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा क्या है? एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और ये जो आप एमीबा का ये पूरा डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एज इट इज आप अगर अपने एग्जाम में लिखते हैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स ही मिलेगा। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है। मैं थोड़ा अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले अमीबा फूड को इंजेस्ट करता है अपने सराउंडिंग्स में विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि टेम्पररी, हम इसे कहते हैं ये टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये टेम्पररी है, इसलिए हम इसे फॉल्स कहते हैं, जो हेल्प करता है फूड को एंगल्फ करने में फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू इनसाइड द अमीबा। फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है और जिससे फिर फूड एंगल्फ हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन्स टू ईट, साइटोसिस रिलेटेड टू सेल्स। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा फूड कैसे इंजेस्ट होता है। फूड इंजेस्ट होता है थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। फूड इंजेस्ट होने के बाद फूड डाइजेस्ट होता है with the help of some digestive enzymes, जो कि लाइजोसोम में होता है, एंटर करता है फूड वैक्यूल में और ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल को इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर अमीबास जितने भी फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस की। ये होता है एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। ये क्या करता है? अपना फूड यूज करता है फॉर देयर ग्रोथ और डेवलपमेंट, और ये इसमें बनाता है नए फूड वैक्यूल को क्रिएट करता है। जो भी पुराने फूड वैक्यूल में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एसिमिलेशन के प्रोसेस में रिमूव कर देता है और एक नए फूड वैक्यूल बनाता है फॉर फर्दर प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और फिर इजेशन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं और जो भी पुराने फूड वैक्यूल होते हैं वो इजेस्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि सिंपल टर्म्स में आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये सारे प्रोसेस कैसे हुए हैं। अब हम एक एक पॉइंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो थोड़े से मैंने पॉइंटर्स में लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पहले सेंस करता है फूड अमीबा, डिटेक्ट करता है और फिर अपने एनवायरनमेंट में और उसको एंगल्फ करता है, और इस फूड एंगल्फमेंट को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये होता किससे है? थ्रू सीडोपोडिया, टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्सटेंड एंड सराउंड द फूड पार्टिकल। फिर फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। द फूड अलॉन्ग विद some water is enclosed within the membrane bound structure called a food vacuole. फिर एंजाइम सेक्रेट होता है फॉर डाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं फॉर द डाइजेशन प्रोसेस के लिए। और फिर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं फूड को विद इन द वैक्यूल, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इजेस्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस समझ आ गया हो। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन डिपेंडेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर फूड। ये होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्पेसिफिकली होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती कैसे है? हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। तो डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड और एसेसरी ग्लैंड्स, जो भी कह सकते हैं।
तो एलिमेंट्री कैनल क्या काम करता है, फूड एंटर यहाँ से होता है और लीव भी यहीं से होता है। एलिमेंट्री कैनल एक पार्ट से दूसरे पार्ट को फूड को पास कराता है। फूड एंटर जैसे माउथ से होता है और लीव होता है एनस से। तो ये है एलिमेंट्री कैनल। और एसेसरी ग्लैंड्स का क्या यूज है, एसेसरी ग्लैंड्स डायरेक्टली फूड पास करने में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये हेल्प करते हैं फॉर डाइजेशन। तो अब हम थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Alimentary canal, also known as the digestive tract or gastrointestinal tract, it is a continuous muscular tube that runs from the mouth to the anus. जैसे कि मैंने बताया, ये एक कंटिन्यूस ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस, और ये फूड को पास कराता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और जो एसेसरी ऑर्गन्स है वो सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस जो हेल्प करता है डाइजेशन में, बट ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट नहीं है. ये ऑर्गन्स हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ, बकल कैविटी. फूड एंटर होता है माउथ से. टीथ क्या करते हैं, फूड को क्रश और ब्रेक करने का काम करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. माउथ में होते हैं दो सलाइवरी ग्लैंड्स, अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सेक्रेट करते हैं एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी स्टार्च होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है. तो माउथ में ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो आप ये देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया कि सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से स्टार्च ब्रेक डाउन होता है इनटू माल्टोज मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप. तो ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस मूव करता है फूड और लिक्विड को टू द स्टमक थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो ये ईसोफेगस क्या करता है, हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड को ये पुश करता है टुवर्ड्स स्टमक थ्रू द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है, ये रिदमिक मसल एक्टिविटी है. वेव लाइक ये मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिससे फूड इजीली मूव हो जाता है स्टमक में, जो कि आप ये ऐसे डायग्राम में भी देख सकते हैं. स्टमक के वॉल पे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस. तो HCl क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम बनाता है स्टमक के अंदर, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए जरूरत पड़ती है एसिडिक मीडियम की, जो कि प्रोवाइड करता है HCl. और बहुत ज्यादा एसिड से हमारा स्टमक अफेक्ट ना हो, इसके लिए एक होती है म्यूकस लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को. जो भी फूड है वो स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है. दो मेन ऑर्गन होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज. तो लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है. वो बाइल जूस स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में. और ये बाइल जूस क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है. जो भी फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करता है बिग फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. जो भी पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज भी यही काम करते हैं, वो प्रोटीन्स और फैट को ब्रेक करने का काम करते हैं, जो लीवर में नहीं हो पाता है. जो बाकी चीजें जो ब्रेक नहीं हो पाती हैं लीवर में, वो ब्रेक होती है पेनक्रियाज में, जो कि ट्रिप्सिन और लाइपेज की मदद से ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है और लाइपेज ब्रेक करता है इमल्सिफाइड फैट को. फिर जो भी फर्दर डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाता है. इंटेस्टाइनल ग्लैंड सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो भी फर्दर डाइजेशन होना होता है वो उसके थ्रू कंप्लीट हो जाता है. फिर आफ्टर फाइनल डाइजेशन द रिमेनिंग फूड विल एब्सॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. तो विलाई क्या करता है, जो भी रिमेनिंग फूड होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेता है. जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो विलाई एब्सॉर्ब कर लेता है और वो एंटर करता है बॉडी पार्ट्स में थ्रू ब्लड. और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड होता है वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो फिर सब कुछ स्टोर होता है रेक्टम में, और वो सॉलिड फॉर्म में इजेस्ट होता है थ्रू एनस. तो ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. आई होप आपको ये क्लियर समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.